जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस संसार को पापियों के अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोज वंश के राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था और अत्याचारी था। कंस ने सिंहासन और राजपाट अपने पिता से हासिल कर लिया और अपने पिता को गद्दी से उतार दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत ही अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे कर वसूल करता और कंस के राजकाल में प्रजा बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। लेकिन बेचारी प्रजा किसके पास जाती? राजा के आगे भला किसकी चल सकती हैं? पर कहते हैं एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस का भी एक दिन ऐसे ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव नाम के यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली बहन हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को तू आज प्रेम से लेके जा रहा है, उसी की होने वाली संतान तेरा वध करेगी। तेरी इस बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता तो था, लेकिन अपने प्राणों को और राजगद्दी की मोह माया में आकर जब कंस ने यह आकाशवाणी सुनी तो उसे मृत्यु का भय सताने लगा। इस पर कंस ने सोचा, अगर मैं देवकी की को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी और फिर उसका काल भी कभी जन्म नहीं लेगा, ना ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेज से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वासुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम देवकी को मत मारो। कंस को यह बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा तो फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोचकर कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वासुदेव देवकी एक एक करके 7 संतानें हुई। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो यह नहीं चाहता था कि देवकी और वासुदेव का यह पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले ही कारागार में देवकी और वासुदेव पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय दूर नंद गांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईश्वर की ही रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्य धारण करके चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वासुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वासुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, तारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुमको पार करने का मार्ग देगी। फिर वैसा ही हुआ।
काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वासुदेव उसी समय नवजात शिशु श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर कारागृह से निकल पड़े। यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि देवकी और वासुदेव का बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाके देखा कि देवकी के हाथ में नवजात कन्या है, तो कंस ने कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है। वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहाँ उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्त का, गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, जिसे जन्माष्टमी पर सुना जाता है। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे कमेंट सेक्शन में राधे राधे और हरे कृष्णा लिख के अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। हम मिलते हैं एक नई धार्मिक वीडियो के साथ और आपको दोबारा से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।